आपके बड़े भाई तो कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे, उस पर क्या कहना है? आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे तो आप उनके पास जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा कि आपको जहाँ जाना है चले जाइए। जितनी जल्दी। और आप देखिए, हमने कहा है, एक बात और कही है जो आप उठा रहे हैं कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे। हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। हिस्सा क्या लेंगे? है ना, जो हमने कहा है आपको 2-3 विषय की बाद में करेंगे, उसमें यह बात भी, हिस्सेदारी वाली बात भी किसी और दिन अलग से सब्जेक्ट रखेंगे, आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। बिना नीतीश कुमार से बात हुई है सर, कैसे सर बात कर पाई है पार्टी में? नीतीश जी साहब की बात नहीं चल रही है, ललन जी से बात नहीं चल रही है, कैसे पार्टी में रह पाइएगा? एक तरफ से सर नीतीश जी से बात नहीं चल रही है, ललन सिंह से बात नहीं चल रही है, पार्टी में कैसे सर बात कर पाइएगा? कुशवाहा जी, आप किराएदार हैं, जेडीयू में आप किराएदार की भूमिका में है। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। कैसे पार्टी में रह पाएंगे सर, ये सवाल है। नीतीश जी से बात नहीं हुई है, ललन सिंह से बात नहीं हो रही, पार्टी में कैसे रह पाएंगे? अरे भैया, हैं जैसे हैं। हमको देखिए, हम कोई व्यक्तिगत अपने लिए थोड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि बार बार जो करोड़ों लोग, जिन लोगों ने लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, दलित महादलित समाज के लोगों ने भी, और फिर सवर्ण समाज का भी एक बड़ा हिस्सा, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। और उस समय जो खौफनाक मंजर जिसकी हम चर्चा करते हैं, उस खौफनाक मंजर से बिहार को निकालने के लिए लोगों ने ताकत दी, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी। वैसे लोगों के अरमानों की यह पार्टी है, इसलिए इस पार्टी के प्रति हमारे मन में दर्द है। हमने भी इसको अपना खून पसीना देकर सींचने का काम किया। नीतीश कह रहे हैं कि आप चले जाएं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं चले जाएं, मतलब आप पार्टी में जबरदस्ती रहेंगे? मुख्यमंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा किसी की बात का जवाब पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, मुझसे पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सर एक आप कह रहे हैं बार-बार आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ, क्या कहेंगे सर? आरसीपी सिंह के साथ जो नीतीश कुमार ने क्या कहा? आज का विषय नहीं। सर पार्टी कमजोर हो रही है, कौन नेता कर रहे हैं? कोई नेता का नाम है आपके पास? अरे भैया, हमने तो कहा, कोई नेता का नाम है सर? अरे भैया, पार्टी कौन कमजोर कर रहा है? हमने आपको कहा ना कि सलाहकार वाला इशू पर हम किसी और दिन बात करेंगे, तो उस दिन पूरा डिटेल बताएंगे। सर एक सवाल सर एक सवाल सर मेरा भी हमने कहा भैया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का कोई जवाब लेना हो हमसे तो पूछिए, बाकी और मुख्यमंत्री जी से पूछिए। सर एक सवाल ले लीजिए सर, इधर से प्लीज। आपकी जो पुरानी पार्टी रालोसपा है वो अभी एक्टिव है या नहीं है? देखिए, आप लोगों को मालूम है कि जिस वक्त हमने विलय किया उसी वक्त प्रस्ताव लेकर, उस समय जो पार्टी हमारी थी उसमें प्रस्ताव लेकर इलेक्शन कमीशन को हमने लिखकर दे दिया। हमारी जो भूमिका थी हमने कर दी, बस हम इतना ही जानते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार बनाया, नीतीश कुमार ने आपकी तरफ इशारा, ये चर्चा है क्या उपेंद्र सिंह से पहले आप पार्टी में लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं पार्टी। हमने कहा है, सलाहकार की बात हमने की है। सलाहकार की बात करते हुए हमने यह भी कहा है कि एक अलग यह सब्जेक्ट है, जिस दिन अलग से हम आपसे बात करेंगे उस दिन पूरा बताएंगे हम आपको। आने वाले समय में लोग समीकरण को रिवाइव करने के लिए क्या आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर आएंगे?
अरे भैया, अभी जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे, हम यह बोल रहे हैं। सर 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 ऐसा नहीं होता है। जबरदस्ती रहेंगे क्या? पार्टी में जबरदस्ती रहेंगे, पार्टी बनते रहेंगे, इसको स्थितियाँ बनी हुई है। अरे भैया, पार्टी में जो संघर्ष किया, देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब पार्टी बनी 94 में, तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए, तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा, कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हों, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा। सर, जिस पार्टी के आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सर इस्तीफा दे दीजिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को इस तरह की बात करके इस्तीफा दे नीतीश जी दीजिए। तो साफ साफ आपको बोल रहे पार्टी छोड़िए जाइए। अब उसके बारे में तो कह दिया कि उनके कहने से हम थोड़े सर, छोड़ने जिस पार्टी वाले, हमारा का- हिस्सा चाहिए सर, भाई, जिस पार्टी के आप संसदीय ऐसे बोर्ड के थोड़े अध्यक्ष छोड़ने हैं, सर चलिए, बहुत धन्यवाद। अब आपके पास कोई सवाल नहीं है, अब सवाल नहीं।